अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एक पर्सनल ऐप हो और आप उसको क्रिएट करें, अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं एक ऐप के थ्रू, तो कैसे आप एक ऐप के थ्रू पैसे कमा सकते हैं? उससे पहले सवाल आता है कि आप उस ऐप को कैसे मेक करें, कैसे उस ऐप को बनाएँ? हालाँकि आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐप बनाना चाहते हैं, फिर भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दौर है एआई का। एआई आपको कंप्लीट ऐप बनाने का तरीका बताएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखिएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। सबसे पहले जो आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। आपने कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल गूगल में डाउनलोड कर लेना है। दूसरा एआई टूल है जिसका नाम है कर्सर एआई। यहाँ पे हम इस ऐप को बिल्ड करेंगे, मीन कि इस ऐप को क्रिएट करेंगे। इसके बैक एंड प्रोसेस हमारा कर्सर एआई टूल होगा, फ्रंट एंड हमारा एंड्रॉयड होगा, जहाँ पे हमारे सामने ऐप बनेगी। हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सब आपने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसेस आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें एंड्रॉयड स्टूडियो में, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, उससे भी पहले बल्कि एक आपने बात ज़्यादा लाजमी याद रखनी है कि आपका एक फ़ोल्डर लाजमी बना होना चाहिए आपके डेस्कटॉप में या आपकी पार्टीशन में कहीं भी। जैसे कि अगर मैं एक ऐप बनाने जा रहा हूँ, एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं उस ऐप का नाम यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे मैं भी एक वेदर की ऐप बनाने जा रहा हूँ, तो वेदर के नाम से मैं एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरी जो तमाम कोडिंग होगी वो इस फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। तो इन द फ्यूचर में अगर उस ऐप में कोई भी टेस्टिंग करना चाहता हूँ, कुछ भी चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे इस फ़ोल्डर में तमाम कोडिंग मिल जाएगी। मैं उसको किसी भी एंड्रॉयड ऐप में डालकर उसको ईज़ी तरीके से क्रिएट और बिल्ड और रिक्रिएट कर पाऊँगा, ठीक है। अब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपके सामने इसका इंटरफेस नहीं होगा, समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। इससे आप सामने कुछ और होगा, ठीक है। 3 लाइन में जाता हूँ, मैं न्यू क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ। तो आपके सामने फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे आपने सिमिलर तरीके से क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देन हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी ऐप का नाम रख लेना है। तो आप अपने ऐप का नाम अपने हिसाब से रख लें, जो भी आप ऐप बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपनी ऐप का नाम रख रहा हूँ वेदर ऐप। तो वेदर ऐप लिखने के बाद सिंपली मैं नीचे पैकेजेस नेम सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने हिसाब से पैकेज नेम रख लें। तो नेक्स्ट है लोकेशन। अब अपने लोकेशन वो वाली सिलेक्ट करनी है जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। डी फाइल में चला जाऊँगा। तो डी फाइल में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसका फ़ोल्डर था सिंपली वेदर। तो वेदर हमने सिमिलर तरीके से सिलेक्ट कर ली है। तो सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो की बेसिक सी सेटिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम जो ये फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो फाइल आपको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ शोज़ करा देगी, ठीक है। मैं इसको इस विंडो को बंद कर देता हूँ। जो मेरी नई विंडो होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। आपकी भी कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। देन आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे आपकी जो सेटिंग वगैरह हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ सके। तो मैं जब दोबारा एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट करूँगा तो मेरे सामने इस तरह की एक्टिविटीज़ शो हो जाएगी। आपके सामने भी जब आप जो ही अपनी प्रोफाइल सारी डाल देंगे, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, स्क्रीन के आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देन आपने अब एंड्रॉयड स्टूडियो वाला काम कंप्लीट होने के बाद आपने चले जाना है अपने कर्सर एआई पे, ठीक है। लेकिन इसको फिनिश होने के बाद ही आपने कर्सर एआई में जाना है, जो नीचे आपको इनपुटिंग शो हो रही है, ठीक है, इंपोर्टिंग वगैरह सब कुछ। जी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपने कर्सर एआई की तरफ से जाना है, तो वहाँ पे आपको तमाम सेटिंग शो हो जाएगी। अभी देखते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले जाएंगे कर्सर एआई की तरफ, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से कर्सर एआई को ओपन कर लेना है। तो कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली आपने गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन वाले प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जो आपने एक वेदर के नाम से फ़ोल्डर सेव किया था, ठीक है, बना के रखा हुआ था। वही फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट करना है जो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एक ही फ़ोल्डर होगा दोनों। इससे क्या होगा कि कर्सर एआई और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरह का इंटरफेस आप सामने आ जाएगा कर्सर एआई में।
अगर आप राइट साइड टॉप पे देखें तो आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग नज़र आ रही होंगी। मीन आपको अगर आप देखें राइट साइड टॉप पे, यहाँ पे आपको जो आपको थर्ड वाली ऑप्शन नज़र आ रहा है AI पैनल, यहाँ पे आपने इस तरीके से क्लिक कर देना। तो नहीं तो आप कंट्रोल Alt B या ऐसा कोई चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ जो ही एक पैनल आ जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पे आपने अपनी ऐप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसको देनी है कि आपको किस टाइप की और किस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए। ठीक है, सॉरी, किस तरह की आपको ऐप चाहिए। तो उस ऐप की तमाम डिस्क्रिप्शन आपने बना के रख लेनी है। नहीं तो अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो ChatGPT है वो आपकी एक आइडिया को एक फ़्लो में ले आएगा। ठीक है, मैं अगर मैं इसको एक आइडिया दूँ अपना कि मैं किस तरह की एक ऐप बनाना चाहता हूँ, तो वो मुझे बता देगा कि आप जी ये चीज़ें ऐड करें तो आपकी अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको बता दूँ अगर कि मुझे एक वेदर वाली ऐप चाहिए तो ये मुझे प्रॉपर जो होता है प्रॉम्प्ट वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसमें प्रॉम्प्ट मैंने नहीं लिखा। हाँ, इसमें हमने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर मी, तो मुझे कंप्लीट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब हमने क्या करना है, अभी तो देखिए हमने कोडिंग का 0% इस्तेमाल किया है। अब हम कॉपी पे सारा काम कर रहे हैं। मीन कि आपकी नॉलेज और थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, ये उतना अच्छा प्रॉम्प्ट आएगा और उतनी अच्छी आपकी ऐप बनेगी। ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग और आपकी सोच अच्छी है। ठीक है, तो इसी लिहाज से आपकी ऐप भी अच्छी बनेगी। अभी मैं इसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँ, सारे के सारे का प्रॉम्प्ट बेशक मैं कॉपी ना करूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक चीज़ टैग करनी है। अगर आपने यहाँ पे @shift आपने डालना है, तो यहाँ पे डालने के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ आपने ऐड करनी है, उसको टैग करना है लाजमी। @ लिखने के बाद आपने कोड बेस नाम की एक लाइब्रेरी है, उसको आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऐप का नाम लिख देना, छोटा सा जैसे लिखता हूँ बेस्ट वेदर ऐप। देन Ctrl+Shift डालने के बाद नीचे आपने छोटी सी एक लाइन लिख देनी है कि मुझे किस तरह की ऐप चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मज़ीद मोटिवेशन करनी है। वो मैं बताता हूँ कि आप छोटी सी लाइन क्यों सिर्फ लिखें। ठीक है, अभी आप देखते हैं मैं सिर्फ से 3 से 4 लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन बेसिकली एक लाइन की स्क्रिप्ट थी जो मैंने सिंपली तरीके से यहाँ पे डाल दी है। डालने के बाद मैं इंटर के ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। जस्ट कुछ ही सेकंड में ये आपकी कोडिंग को एनालाइज करने के बाद आपके सामने एक ऐसी ऐप ले आएगा जो बिल्कुल आपने सोची हुई होगी। शायद आप उसको मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, डेफिनेटली करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने एक ऐप खड़ी करके दे देगा। ठीक है, जब एक ऐप खड़ी हो जाए उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन करने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ी जाती है। ठीक है, अभी वो तमाम एनालाइज कर रहा है, अपनी कोडिंग को वो इस्तेमाल कर रहा है, लाइब्रेरीज़ वगैरह सब कुछ वो कर रहा है। हमारा काम कुछ भी नहीं है, सब इसको देखना है। ठीक है, जस्ट आप देखें और उसको एनालाइज करें और देखें कि इसने कैसे आपकी ऐप को बनाया है। ठीक है, हमारा काम कोडिंग से नहीं है। ये नीचे इसने एक समरी लिख दी है कैसे मैंने कोडिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और क्या क्या चीज़ें किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अगर हम दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो में आएँ तो यहाँ पे आपके सामने रन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो ही मैं इसके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, साइड बार पे आप देखेंगे रनिंग डिवाइस वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली तमाम कोडिंग को एनालाइज करके वो एक ऐप आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, जिसके हम प्रीव्यू भी कहते हैं और इसको हम एम्यूलेटर भी कहते हैं सॉरी। तो आप इन दोनों को एनालाइज करने के लिए आपके सामने एक एम्यूलेटर होता है, जहाँ पे आपकी जो कोडिंग होती है, जो ऐप्स होती है, उसको रिव्यू करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपकी ऐप इस तरह फ़ोन में दिखाई देगी। ठीक, यहाँ पे आपके सामने कुछ इंतज़ार करने के बाद आपके सामने एक ऐसी ऐप आ जाएगी जो आपने बिल्कुल तसव्वुर नहीं की होगी, क्योंकि आपके ज़हन गुमान में नहीं होगा कि आपके सामने एक ऐसी ऐप भी आ जाएगी जो आपने जस्ट एक प्रॉम्प्ट देके इस्तेमाल की होगी, क्योंकि कहा होगा प्रॉम्प्ट तो उस सामने एक ऐसी ऐप आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सामने एक एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो आपके सामने भी वो ऐप वो ओपन कर रहा है आहिस्ता। तो ये ऐप थी जो आपने सिंपल से एक छोटे से प्रॉम्प्ट के साथ एक बनाई है, एक वेदर की ऐप है। ठीक है, सिंपल से इसने चीज़ें कुछ ऐड की हैं, कुछ एनालाइज करने के बाद आपके सामने वो ऐप जनरेट करके दे दी है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इस पर मॉडिफिकेशन करनी है, तभी आपकी ऐप जो है वो मज़ीद परफेक्ट दिखाई देगी। और मॉडिफिकेशन कैसे करनी है वो भी आपका भाई आपको बताएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब यार देखें कि मैं दोबारा ChatGPT की तरफ जाऊँ
तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसने मुझे बुलेट पॉइंट बना के दिए मैं इस बुलेट पॉइंट को कॉपी करूँ सारे बुलेट पॉइंट्स को। ये वो बुलेट पॉइंट्स थे जो मुझे चाहिए थे, डेफिनेटली बहुत अच्छे बुलेट पॉइंट्स ने बना के दिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें इसमें मज़ीद वो मॉडिफाई करवाए मेरी ऐप को। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें वो ऐड करें। मैंने लिख के दे दिया उसको कि मेरे ऐप में मज़ीद ये चीज़ें ऐड करो, तुम मज़ीद ये चीज़ें ऐड करो। इस तरह आपने भी बता देना ऐसे कि मैं अपनी ऐप को मज़ीद मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इस तरह, ठीक है। जितनी आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी उतनी आपकी ऐप जो होगी वो उतनी और अच्छी होगी, ठीक है। अभी वो स्क्रिप्टिंग को एनालाइज कर रहा है, सब कुछ जिस तरह वो करता होता है एक AI टूल, वैसे वो एनालाइज करेगा, हर एक चीज़ को एक परफेक्ट वे में ला कर आपके सामने एक ऐप खड़ी करके दे देगा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने कोडिंग का 0% यूज़ किया, तो अभी भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्सेज करना चाहता हूँ पाइथन के, हाँ एक लिहाज से अच्छा भी है, बेस्ट भी है, क्योंकि आपको एडवांस लेवल तक, प्रो लेवल तक आपको नॉलेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जस्ट गुजारे के लिए और अर्निंग के लिए, छोटी मोटी अर्निंग के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए भी, बल्कि एक छोटी मोटी एक ऐप बन जाए मेरी, तो उसके लिए आपको कोई कोर्सेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि AI टूल आपके सामने आ चुका है। अब मेरे सामने स्क्रिप्ट बन के आ चुकी है सारी उसने कोडिंग कर दिया, एनालाइज कर दिया, एक्सेप्ट ऑल करूँगा, दोबारा मैं चला जाऊँगा एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे अगेन मैं वो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, रन के ऑप्शन में, सॉरी। तो जो भी रन करूँगा तो मेरे सामने वो दोबारा एनालाइज करेगा और नई एक जो मेरे सामने एक ऐप है वो खड़ी करके दे देगा, ठीक है। अभी वो रिफ्रेश कर रहा है सारी चीज़ें। देखें हमने कोडिंग की है कर्सर AI में और हमारे सामने डेवलप होके आई है ऐप किधर, एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट कुछ सेकंड का वेट करना है और आपके सामने जो ऐप आपने मज़ीद मॉडिफाई करवाने के लिए दी होगी उसको मज़ीद मॉडिफाई करके दे देगा, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड एंड लेट्स सी अ वॉच हाउ आवर ऐप लुक्स लाइक। तो हम दोबारा अपनी ऐप को ओपन करते हैं, तो देखते हैं अब हमारी ऐप कैसे दिखाई देती है इस मॉडिफिकेशन के बाद। ओके लेट्स सी। तो ये लोगो जस्ट डेफिनेटली वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, क्योंकि इसने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, ह्यूमिडिटी ऐड कर दी है, एयर रेजिस्टेंट, प्रेशर, ये सब कुछ चीज़ इसने ऐड की है। ऊपर इसने एक सर्च बार ऐड की है, कर्सर मतलब कि अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें इसने ऐड की हैं। और डेफिनेटली मुझे अगर देखूं कि मैं एक नॉन कोडर हूँ, अगर आप भी नॉन कोडर, अगर आपको देखेंगे, अगर आपने कोडिंग के नॉलेज के बगैर ही अगर ऐसी ऐप खड़ी करके दे दी है तो आपको वाकई बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप यहाँ पे मज़ीद कंट्री ऐड करना चाहते हैं, अब जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने न्यूयॉर्क ऐड की है, आप अपनी असली कंट्री ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप कह सकते हैं बाय लोकेशन भी आप मेरी ऐप को बिल्ड करो, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ सर्वर की ज़रूरत भी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें परचेज़ भी करनी पड़ती हैं, लेकिन आपके सामने एक स्ट्रक्चर खड़ा होकर आ चुका है। आप इसमें मॉडिफिकेशन करवाएं या आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें या आप इस पर परचेज़ करें कोई चीज़ें, वो आपके ऊपर है। तो अगर हम बात करें कैसे हम अपनी ऐप को फ़ोन में कैसे ला सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जैसे कि मैंने अपनी लीड के साथ फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है, देन मैं अपनी सेटिंग की तरफ जाता हूँ। फ़ोन की जो सेटिंग होती है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग, उस पर जाता हूँ, सॉरी एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग। यहाँ पे मैं टॉप पे लिखता हूँ डेवलपर, या आपने लिखना है डेवलपर। तो आपकी लीड लाजमी, जो केबल लीड होती है वो आपकी लाजमी लैपटॉप के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो ही मैं टॉप पे डेवलपर लिखता हूँ, यहाँ पे टॉप पे डेवलपर टूल आ जाएगा। अगर आपका ये डेवलपर टूल ऑन है तो वेल डन, नहीं ऑन तो आपने कैंसिल करना है और बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में चले जाना, ठीक है। किधर जाना है आपने, अगर आपका डेवलपर नहीं ऑन, ठीक है, आपने फ़ोन के किधर जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे होगा बिल्ड नंबर, ये आपने 7 से 10 मरतबा टैप करना है, देन अपना कोड यहाँ पे डालना है, फ़ोन का कोड। तो फ़ोन का कोड डालने के बाद आप सामने डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। जो ही डेवलपर मोड ऑन होगा, आपने डेवलपर मोड की सेटिंग पे चले जाना है, ठीक है। तो डेवलपर की सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे देखना है, यहाँ पे लिखा होगा USB डीबगिंग, इसको आपने ऑन कर देना है। जो ही आप डीबगिंग को ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप राइट साइड टॉप या राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन नज़र आएगा। डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सामने आपके सामने आपका फ़ोन शो हो जाएगा, मीन कि आपके फ़ोन का नाम शो हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपका जो फ़ोन की जो तमाम जो आपका जो ऐप है वो फ़ोन में ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन कि आपके फ़ोन में वो तमाम
सेटिंग शो हो जाएगी, तमाम मतलब कि वो फ़ोन की जो बेसिकली जो आपकी ऐप है वो सारी फ़ोन में शो हो जाएगी कुछ इस तरह तरीके से, ठीक है। आपके फ़ोन में वो ऐप शो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आप इसी तरीके से अपने फ़ोन में सेव रखें। देन शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन में कुछ ऐप जो आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे आप इस ऐप का APK मोड या APK फाइल आप कैसे फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड करें कैसे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। उस फाइल का फ़ायदा ये होगा कि आप उसी तरीके से फ़ोन में रख पाएंगे। देन इसी तरीके से उसको आप किसी भी दोस्तों या किसी को भी शेयर करेंगे तो आपके उसके फ़ोन में भी वो आपकी ऐप जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, राइट साइड पर 3 लाइन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा बिल्ड ऐप बंडल। APK मोड आपके सामने नज़र आ रहा है, APK बिल्ड ऐप बंडल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे ग्रेडल बिल्ड रनिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो ये ऑप्शन नज़र आएगा थोड़ा वेट करना है आपने, तो आपके सामने वो यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वेट कर लेता हूँ। तो जो ही ये रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आपने लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपकी वो ऐप का APK फाइल शो हो जाएगा, ठीक है। अभी इस APK फाइल को अपने नाम ऐप के नाम से सेव कर लें। देन आपको आप इसको इस तरीके से किसी को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को किसी को भी शेयर करें, उसके फ़ोन में भी आपकी ये ऐप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये थी आज की वीडियो को लाजमी लाइक